वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रक्षा में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। भाई कामयाबी मिल गई, बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई भाई। बर्लिन के अंदर, यूरोप के अंदर भाई साहब भारत का हिंदू टेंपल इस टाइम बन के हो गया है सबसे बड़ा तैयार, जिसको देखकर 56 इस्लामिक देशों को पड़ गए अमेरिकी के बर्लिन में। हाँ जी, बर्लिन में। क्या बोल रहे, गोरों के देश में? हाँ, गोरों के देश में। चलो वाच करते हो गणेश जी का मंदिर इस टाइम बन के हो गया है तैयार, तो वाच करते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। The largest Hindu temple in Berlin is on track to be open for worshippers. दुनिया भर में हिंदू आस्था के प्रतीक मंदिरों का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। भारत से लेकर अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और अफ्रीका तक कई भव्य हिंदू मंदिर बन रहे हैं। ओम बालचंद्राय स्वाहा, ओम द्रीमये स्वाहा, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ करीब 22 साल के इंतजार के बाद श्री गणेश मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। यूरोप का सबसे ऊंचा गणपति मंदिर, इसे बनने में 22 साल लगे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी कि आप देखें कि जो शिव टेम्पल है वो कहते हैं जी कि ये सनातन धर्म जो है उसकी जो इटर्नल टीचिंग्स हैं उसकी डेडिकेशन है। 2 दशक के मेहनत, संघर्ष और इंतजार के बाद तैयार हुआ ये मंदिर अब यूरोप में हिंदू संस्कृति की एक नई पहचान बन गया है। मंदिर के शुभारंभ के मौके पर सनातन ध्वज रैली भी निकाली गई। सांस्कृतिक आयोजन के दौरान भारतीय परंपरा की भी झलक देखने को मिली। इस दौरान मलखम्ब का आयोजन हुआ, जिसमें बेटी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। Proud, like our the big Indian temple, Ganesha temple is inaugurating there today, so I feel really proud and happy to see our Indian। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बाप सिंधु मंदिर का इफ्तिताह करने अबू धाबी गए थे, that was really very important। Is this job of a prime minister to do this? जय हिंद दोस्तों, यूरोप की धरती पर भगवान गणेश का सबसे बड़ा मंदिर देखकर पूरी दुनिया हैरान है और सभी ये बोल रहे हैं कि सनातन कितनी तेजी से विस्तार कर रहा है। अब दरअसल बीते दिनों यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाने वाले देश जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भगवान गणेश के भव्य मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस मंदिर के निर्माण से लेकर श्रद्धालुओं को भगवान गणेश के दर्शन पाने तक में तकरीबन 22 साल का समय लग गया, क्योंकि 22 साल पहले बर्लिन में हिंदुओं की बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी रहती थी और उनके ही द्वारा बर्लिन में अपनी आस्था बनाए रखने और अपने धर्म से जुड़े रहने के लिए भगवान गणेश का मंदिर बनाने का विचार रखा गया। बर्लिन में रहने वाले कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने बताया कि हम कई दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं और हमें अपने हिंदू पर्व मनाने के लिए, अपनी आस्था प्रकट करने के लिए और भगवान से जुड़े रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। और आज जब 22 साल के लंबे समय अंतराल के बाद हमें भगवान गणेश के दर्शन करने को मिले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और मंदिर के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, तो ये देखकर हम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। यह मंदिर यूरोप का सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 17 मीटर से ज्यादा बताई जा रही है। इस मंदिर की बनावट बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसे देखकर आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे मानो आप दक्षिण भारत में खड़े हो, क्योंकि हमारे भारत के कारीगरों के द्वारा ही इस मंदिर के लिए शिल्पकारी की गई है और प्रभु की मूर्ति को भी भारत में ही बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर के निर्माण में 11 लाख यूरो खर्च हुए हैं, जो कि सारा का सारा पैसा स्वयं से भी और श्रद्धालुओं के द्वारा खर्च किया गया है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि सिंध में ही जो है वो मीरपुर खास में किस तरह से एक अहमदिया जो थे वो नमाज पढ़ के, यानी जो उनकी मस्जिद है उसमें वो नमाज पढ़ के सुबह की आ रहे थे और उनको मार दिया गया। और ये कोई पहली बात नहीं है, कई बार इसी किस्म के अटैक जो है वो अहमदियास पर होते रहे हैं। मगर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हिंदू जो हैं उनको भी कम से कम हम करते चले गए। बहुत बार हमें इंडियन मीडिया ने भी कहा और कई दूसरे लोगों ने भी कहा कि जी पाकिस्तान बनने के टाइम पर जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी अब वो परसेंटेज नहीं रही। उस वक्त कहा यही जाता है कि शायद 20 या 15% के आसपास कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अब जो है आप जानते हैं कि शायद 2% भी नहीं रह गई है। अब उसके लिए हम खैर जाते हैं तो जाहिर है हमें डिफेंड करना होता है, तो हम कह देते हैं जी वो तो बांग्लादेश चले गए, जी वो तो मुल्क छोड़ के चले गए। उनमें से कुछ मुसलमान हो गए थोड़े बहुत, जिनको इस्लाम बहुत ही पसंद आया था, उनको लगा इससे ज्यादा अच्छा रिलीजन तो कोई है ही नहीं, तो वो जाहिर है वो मुस्लिम हो गए। कुछ को जबरदस्ती कर लिया, कोई ना कोई कहानी हमने सुनाई और हम बढ़ गए आगे। लेकिन असल में हुआ यही है
कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है जितनी माइनॉरिटी थी, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो पारसी हो, मेरे एक दो क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप हमेशा हिंदू जो फैमिलीज हैं उनकी बात करती हैं, आप क्रिश्चियंस की बात नहीं करती हैं। हमारे साथ भी वही जुल्म हो रहा है जो हिंदू फैमिलीज के साथ हो रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोगों को तो जैसे मैंने कहा कि वो बेचारे डर कर भाग गए, किसी और कंट्री में चले गए, जिनसे पॉसिबल हुआ वो पाकिस्तान छोड़ गए, और बाकी जो थे उनमें से काफी लोगों को तो मियां मिठू और इसी तरह के जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कलमा पढ़ा दिया और कह दिया कि खास तौर पे उनकी बच्चियों को। आपको मालूम ही है कि ये मियां मिठू जो है किस तरह से हिंदू फैमिलीज की बच्चियों को उठाकर ले जाता था और अभी भी ले जाता है, और इसको ना कोई पूछता है, ना कोई रोकता है, ना कोई टोकता है, ना कोई अरेस्ट करता है, ना ही कोई केस बनाता है, इसलिए कि इसके हाथ बहुत ऊपर तक है। जी हाँ, ये जमीन पे खड़े होकर फैन साफ कर लेता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब ये है कि इसकी पहचान बहुत आगे तक है। ये प्राइम मिनिस्टर से लेकर यानी इमरान खान के साथ भी आप इसकी फोटोज देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। उसके साथ साथ आप जो पहले आर्मी चीफ थे हमारे, जी हाँ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथ भी इस आदमी की फोटो देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है कि ये कहाँ है, कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है। लेकिन जाहिर है अगर इसके इतने ज्यादा इसके लोगों के साथ मिलना जुलना होगा हाई प्रोफाइल्स के साथ, तो इसके ऊपर हाथ कौन डालेगा और इसको कौन अरेस्ट करेगा? डेफिनेटली कोई नहीं। इसके साथ वही हो रहा है जो कि हाफिज सईद के साथ है। हाफिज सईद भी इसी तरीके से पाकिस्तान में खुश और खुर्रम और एक महफूज जिंदगी गुजार रहा है, हालांकि उसने कई तरह के टेरर अटैक्स किए हैं और जिसके सबूत भी लोगों को मालूम है और देख चुके हैं। इधर हो ये वीडियो आतम, बहुत बहुत मुबारक हो यार। देखो आज 22 साल बाद कनाडा में सबसे बड़ा भाई सब 17 मीटर ऊंचा भगवान गणेशन जी का मंदिर बन गया यार। 22 साल लोगों ने इंतजार किया है, 22 साल बड़ी कामयाबी मिल गई और यार। लोगों ने पूजा भी शुरू कर दी है। बहुत बड़ा खूबसूरत बना है वजह, और जितने कारीगर है उसको बनाने वाले सारे इंडियन है, सारे इंडियन है, गोरे भी होंगे गोरे। और देख लोगों ने शुक्र किया है इंडियन वालों ने। भगवान गणेश जी को वहाँ बैठा दिया गया है ताकि हर एक हिंदू जो गोरे आए तो उनके दर्शन कर सकें, अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकें, अपनी जिंदगी में रौनकें ला सकें और उनकी करें पूजा यार। वही बात है ना कि सारे मेरे साथ मिलके बोलो गणपति बप्पा मोरया, क्योंकि भाई साहब गणपति बप्पा जी मेरे भी बड़े फेवरेट है, यकीन माने। और बचपन में मैंने उनके बड़े कार्टून देखे हैं भाई साहब, जिस तरह वो उनकी चीजें थी वो मुझे अभी भी याद है कार्टून के सूरत में यार। वजह भगवान होता है ना, सबका भगवान होता है ना, ये चीज तो है ना। भगवान की नजर में उनको भी, भगवान की नजर में कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है, भगवान की नजर में सब इंसान है यार। भगवान और जिसका भगवान पे करम हो जाए तो वो तुझे पता है धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। ऐसी बात है भाई। ये उन्होंने शुक्र किया कि 22 साल बाद बना है, तो उन्हें भी मौका मिल रहा है कि उनकी इबादत करें, इबादत करें। सही कहा, उनकी इबादत करेंगे तो धन्य बिल्कुल। वजह हर बंदा चाहता है ना कि हर बंदा चाहता है ये कि उसकी इबादत का बंदर कोई मजे ले और इबादत करे उसकी। बिल्कुल, ये चीज तो है। हर 22 साल बाद इंतजार देख, 22 साल बाद अंदाजा लगा ना, अंदाजा ही तो नहीं लाया जा रहा। दुनिया का 22 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा बंदर बना है, जिसकी ऊंचाई भी 17 मीटर है। 17 मीटर है, तकरीबन 51 फुट लंबा। आप अंदाजा लगा ले। और ये इधर गोरे भी आएंगे, तो मेरी बात जरा, गोरे भी आएंगे और वो भी सनातन धर्म को ज्वाइन कर लेंगे। हाँ सही कहा, ये मेरी बात याद रखो। आपकी बात तो पत्र पे लकीर लग रही है मुझे, जो आपने अभी जो बोला है ना, अंग्रेजों आएंगे पूजा करेंगे, फिर वो भी सनातन धर्म यार। सनातन धर्म की ये भी खूबसूरती है, देख ले यूएई में, सऊदी अरब में अगलों ने मोदी जी ने मंदिर बनवा दिए हैं। सही कहा। तो भाई आपकी क्या थॉट है, तुम कर